वेलकम स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज के क्लास में हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को लर्न करेंगे। हालांकि विवेक सर ने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन आज सुबह के क्लास में आपने कहा था कि सर वो थोड़ा कम समझ में आया है, तो मैं उन चीज़ों को रिपीट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पे अभी हमारा पूरा फोकस है और समय मिला तो एक दो न्यूमेरिकल्स भी उन पे करेंगे। तो पहले 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और उनके प्रूफ पर फोकस कीजिए आप सभी। तो जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, मैं उनको पहले एक जगह लिख देता हूं यहां। तो वो कौन कौन से हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन? तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो कहलाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन या यूं को वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ठीक है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वेलोसिटी और टाइम का इसमें रिलेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वो रिलेशन है। ठीक है, v क्या कहलाता है? v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, A is small a is constant acceleration, small t stands for time। तो इन चारों पैरामीटर, इन चारों वेरिएबल्स, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम का जो रिलेशन होता है, जो कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी के रूप में है, इसी को वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कहते हैं। और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसे हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ क्या है भाई, कैसे इसको साबित करेंगे? तो सबसे पहले समझो कि ये सिचुएशन क्या है। इस सिचुएशन को पहले समझने की कोशिश करो। मान लो कि एक पार्टिकल जो है उसने पॉइंट ए से अपनी यात्रा प्रारंभ की। ए से वो चलना शुरू होता है और इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी जो है u थी और t सेकेंड के अंदर वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट होते हुए, ध्यान देना, स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है। द पार्टिकल और द बॉडी जो मूव कर रही है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी यदि उसकी u थी और पार्टिकल ने a से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो चूंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो कुछ देर के बाद, मान लो t सेकेंड का समय बीता और t सेकेंड के बाद वेलोसिटी बढ़ते 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 यहां पर जब वो पॉइंट b पर पहुंच रहा है, तो वेलोसिटी सपोज करो कि v हो गई। ठीक है, कितनी देर में? स्मॉल t सेकेंड में ये घटना घटी है। इस दरमियान पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार ही बढ़ती गई है, कांस्टेंट रेट से बढ़ती गई है। और वो कांस्टेंट रेट क्या है? तो एक्सीलरेशन कितना है? a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन रहा है। ठीक है, तो t सेकेंड में कांस्टेंट एक्सीलरेशन a से मूव करते हुए जिस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u थी, वो फाइनली जब वो b पर पहुंचता है उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। ठीक है, तो v, u, a और t को हम रिलेट करेंगे और जो रिलेशन यहां पर दिख रहा है इसी को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो तुम जानते हो कि एक्सीलरेशन जो है वो क्या चीज होता है, तो बताना। तो एक्सीलरेशन जो है, इसको यदि हम a से डिनोट करें, जैसा कि यहां पर इस इक्वेशन में दिख रहा है, तो एक्सीलरेशन के बारे में क्या पढ़ रखा है आपने? विवेक सर ने आपको बताया होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहां पर फाइनल वेलोसिटी मतलब v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, अपॉन ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी और इसमें लगा हुआ समय उसे डिवाइड कर देंगे। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो जिसको हम एक्सीलरेशन करते हैं वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो स्मॉल a हमारा हो गया v माइनस यू अपॉन टी। तो एक बात बताओ, यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो देखो a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a इंटू टी हो जाएगा और ये v माइनस यू इज इक्वल टू आपका ए टी हो जाएगा। तो हम इस रिलेशन को यूं भी लिख सकते हैं कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और तुम देखो इस तरह से हमारा ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन प्रूव हुआ। ठीक है,
प्रूव हो गया। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे तीसरे इक्वेशंस रिलेशंस को भी हम प्रूव करेंगे। लेकिन यहां एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जिस मेथड से हमने इस इक्वेशन को प्रूव किया है, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, आप ही के बुक में, आपकी एनसीईआरटी या जो भी बुक है आपके पास, उसमें इसी रिलेशन को, या यूं कहो कि जो भी तीन रिलेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन के रूप में, इनको ग्राफिकल मेथड से भी प्रूव करना है। कल मैं आपको ग्राफिकल मेथड से इनका प्रूफ बतलाऊंगा। पहले ये बताइए, ये अलजेब्रिक मेथड से जो प्रूफ हुआ, ये समझ में आया? इसके बाद मैं दूसरे और तीसरे इक्वेशन को भी प्रूव करूंगा। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, जो कहलाता है पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन। ठीक है, तो दूसरा रिलेशन जो है हमारा वो है इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या जानेंगे? तुम जानते हो पोजीशन जो ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, वो उसको हम रिलेट करेंगे टाइम के साथ। यानी कि हम ये वाला रिलेशन जो पढ़े हो आप लोग, F इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे हम साबित करेंगे। दिस रिलेशन इज कॉल्ड पोजीशन टाइम रिलेशन। देखो, एस हो गया पोजीशन, टी सेकेंड के बाद पोजीशन क्या होगा? एक मूविंग पार्टिकल का, जो कि जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन a के साथ मूव करते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये रिलेशन होगा और इस रिलेशन को हम पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एस्टैब्लिश दिस रिलेशन। अलजेब्रिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए मैं इस रिलेशन को प्रूव करने जा रहा हूं। बड़ा ही आसान है और थोड़ा ट्रिकी है और कुछ नहीं है। आप सब जानते हो कि यदि कोई पार्टिकल कॉन्स्टेंटली एक्सीलरेट हो रही हो, ठीक है, एक फिक्स रेट ऑफ एक्सीलरेशन उसका हो, और ऐसी स्थिति में उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। और उसको यदि हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट डिस्टेंस। तो एज वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कर लो, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यहां डिस्प्लेसमेंट करते तो एवरेज वेलोसिटी हम करते हैं, बस इतना ही करते हैं। तो डिस्टेंस की बात करें अगर, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के बारे में मैंने बताया कि अगर पार्टिकल कॉन्स्टेंटली एक्सीलरेट हो रही हो, इनिशियल स्पीड उसकी u थी, फाइनल स्पीड उसकी v हो गई है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? u प्लस v बाई 2 हो जाएगी। कब? ध्यान देना, शर्त क्या है? एक्सीलरेशन शुड बी कांस्टेंट। तो u प्लस v को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो कि t सेकेंड में वेलोसिटी u से बढ़ के v हुई है, तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी? u प्लस v बाई 2। इसे हमने टाइम से जब मल्टीप्लाई किया तो हमें टोटल ट्रेवल डिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर है? अब एक बात बतलाओ, अभी पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने प्रूफ किया है कि v इज इक्वल टू तो होता है u प्लस ए टी। ठीक है, तो उस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो एज since v is equal to u plus at, so s is equal to, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लो। so s is equal to u plus v की जगह u plus at पुट करो, u plus at होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम t कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? तो यहां से ये जो डिस्टेंस हुआ ये हो जाएगा, तुम देखो इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे, इसे ओपन करेंगे तो u प्लस u, ये 2u हो जाएगा। फिर t से तो पूरे इस पूरे का प्रोडक्ट है, तो 2u हो जाएगा, u और u 2u इंटू t, 2ut हो जाएगा, 2ut। अब प्लस क्या बनेगा? तुम देखो at यहां पर ब्रैकेट खोलने पर और t से मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा at स्क्वायर। तो ये हो गया at स्क्वायर अपॉन 2, दोनों दो टर्म हो गए, तो अपॉन 2 यहां भी होगा, अपॉन 2 यहां भी होगा। क्लियर है? तो अब तुम देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ?
और यहां से हम लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इस तरह से तुम देखो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, जो पोजीशन टाइम रिलेशन के रूप में, ये भी हमारा प्रूव हुआ। तो आप सभी जो है इन सब प्रूफ की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं तीसरे रिलेशन की बात करने जा रहा हूं, और वो तीसरा रिलेशन है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसे नोट कर लेना, ठीक है। तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन की अब बात करेंगे, जिसमें पोजीशन S को हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी u एंड v के साथ रिलेट करेंगे, और ये हमारा तीसरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्लियर है? तो ये इक्वेशन कौन सा है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड नोन एज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो कैसे? वही तरीका, एवरेज एज वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू S इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। अभी मैंने बताया कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में एवरेज स्पीड जो है u प्लस v बाई 2 हो जाएगी इनटू t। जैसा इसके पहले वाले इक्वेशन को प्रूफ करने में किया था वैसे ही यहां करेंगे। यहां तक का स्टेप तो एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे यहां पर, ठीक है। तो इसको कर लो इक्वेशन नंबर 1। समझ लो बात? S डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया? एवरेज स्पीड इनटू टाइम हो गया, u प्लस बी अपॉन 2 इंटू टी हो गया। अब तुम एक बात बताओ, एक्सीलरेशन क्या होता है? ऑल्सो सिंस एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो यहां से t को अगर हम यहां कर दे तो a को नीचे करना होगा, तो यहां से हम u भी लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू t। ठीक है, v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू t। ठीक है, इसे रिलेशन नंबर 2 कह देते हैं। फिर दिस रिलेशन नंबर 2। अब तुम देखो t की ये जो वैल्यू आई v माइनस यू अपॉन a, इसे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और देखो उसके बाद क्या बनता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों रिलेशन की मदद से s इज इक्वल टू कितना हो गया? u प्लस बी बाई 2, u प्लस बी अपॉन 2 इंटू टी की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एक्सीलरेशन के डेफिनेशन से जो आया है v माइनस यू अपॉन a। तो ये देखो ऊपर में हो गया आपका न्यूमरेटर फैक्टर में u प्लस बी, v प्लस यू इंटू v माइनस यू, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा 2a। डिनोमिनेटर बन गया 2a। अब s इज इक्वल टू हमारा आ गया रिलेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। सो दिस इंप्लाइज 2a से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे इसका, तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो हमारा रिलेशन ये पोजीशन वेलोसिटी के रूप में जो लिखा गया है, ये रिलेशन प्रूव हुआ हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीसरे रिलेशन को भी अलजेब्रिक मेथड से प्रूफ कर लिया। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो इन तीनों के रिलेशन के एस्टेब्लिशमेंट में, इनके प्रूफ में, कल जब हमारा क्लास होगा उस समय आप पूछ लेना, और फिर कल ही कुछ प्रॉब्लम्स भी मैं कराऊंगा। हो सकता है कि कल मैं इन्हीं तीनों रिलेशन को ग्राफिकल मेथड से प्रूफ कराऊं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।